नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच आस्था आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। देखें तो चिरांद घाघरा नदी के किनारे सत्य है। चेचर जो है गंगा नदी, ये भी सत्य है। और वाल्मीकि नगर नारायणी नदी, ये भी सत्य है। उसके बाद है मनेर। मनेर को मनेर शरीफ भी कहा जाता है और ये पटना महानगर क्षेत्र का एक ब्लॉक है। तो ये बिहार में जो है गंडक नदी के किनारे नहीं है, गंडक नदी के किनारे नहीं है, बल्कि ये गंगा, सोन और सरयू नदी के संगम पर है। गंगा, सोन और सरयू नदी के संगम पर है। ऐतिहासिक काल में बिहार की जानकारी निम्नलिखित स्रोतों में से किससे प्राप्त होती है। ऐतिहासिक काल में बिहार की जानकारी के प्राप्त स्रोत जो है इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि अथर्ववेद में भी होता है और शतपथ ब्राह्मण में भी जो है उल्लेख किया गया है। और उसके बाद बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन से कथन असत्य है यानी कि गलत है। बुद्ध के जीवन से संबंधित एक तरफ घटना है, एक तरफ प्रतीक चिन्ह है। तो जन्म, कमल और सांड बिल्कुल सत्य है। गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान पद चिन्ह दिया हुआ है। तो ज्ञान जो है पद चिन्ह नहीं होगा, बल्कि बोधि वृक्ष हो जाएगा। बोधि वृक्ष हो जाएगा, बोधि वृक्ष। और मृत्यु को स्तूप में बांटा गया, 8 स्तूप में। कनिंघम ने बिहार के किस गुफा का पता लगाया जिससे ह्वेनसांग और फाहियान ने भी वर्णन किया जिसे, और वो कनिंघम के द्वारा जो है उस गुफा का पता लगाया गया था। तो ये था इंद्रशिला गुफा। अगले प्रश्न को देखें, बौद्ध संगीतियों में से कौन बिहार में नहीं आयोजित किया गया। प्रथम राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में, जो कि चौथा जो है कश्मीर में हुआ था बिहार से बाहर। महावीर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। देखें महावीर से संबंधित कथन दिया गया है। तो प्रवचन प्राकृत भाषा, पहला प्रवचन तो राजगृह में, और पहला शिष्य मैतार्य। तो पहला शिष्य जो है महावीर के दामाद थे, जामाली या फिर जामिल। तो उनके दामाद जो है कौन थे, जमाली थे। जन्म कोंडग्राम वैशाली में, बिल्कुल सत्य है। अशोक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। अशोक के बारे में देखें तो राज्य अभिषेक के पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। 9 वर्षों की आयु में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय किया था। निग्रोध के प्रवचन के बाद अशोक ने शैव धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था, बिल्कुल सही है। मोगलीपुत्तिस को अपना शिष्य बनाया, तो यही कथन जो है गलत है। मोगलीपुत्तिस को अपना शिष्य बनाया, ये बिल्कुल ही गलत है। अगले प्रश्न को देखें, सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है। तो सम्राट अशोक के कालों में देखें तो प्रांतों की राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। प्राची, पाटलिपुत्र, और ये दक्षिणा पथ के स्वर्णगिरी हो जाएगा। और उत्तरा पथ के राजधानी कहाँ पर है, तो उत्तरा पथ के हो जाएगा तक्षशिला। और अवंती, उज्जैन, कलिंग, तौसली। बिहार से प्राप्त प्रमुख अशोक स्तंभ से प्राप्ति के संदर्भ में सुमेलित करना है। तो बिहार से प्राप्त प्रमुख अशोक स्तंभ से प्राप्ति के संदर्भ में सुमेलित करना है।
कौन सा सुमेलित है? तो कोल्होवा, वैशाली, सिंह शीर्ष, यही सत्य है, विकल्प ए। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? एक तरफ वंश है और एक तरफ उसका संस्थापक दिया गया है। देखें तो कन्ना वंश के वासुदेव, गुप्त वंश श्रीगुप्त और शुंग वंश के पुष्यमित शुंग हो जाएगा, पुष्यमित शुंग। नंद वंश के महापदम नंद हो जाएगा। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत जो है ये हो जाएगा तबकात ए नासिरी, और इसके लेखक जो है मिन्हास ए सिराज हैं। बिहार में इस्लामिक सत्ता के संदर्भ में कौन गलत है? देखें इनमें से कौन जो है गलत है इस्लामिक सत्ता के बारे में। तो मोहम्मद गौरी बिहार पर विजय प्राप्त करने के लिए बख्तियार खिलजी को भेजा था। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। सिकंदर लोदी दरिया खान नुहानी का बिहार का अपना सेनापति नियुक्त किया। तो यही कथन गलत है। पहला राज्यपाल नियुक्त किया था, ना कि सेनापति। ये जो है सिकंदर लोदी दरिया खान नुहानी को पहला राज्यपाल नियुक्त किया था। तो सी विकल्प गलत है। बिहार में तुर्कों वर्चस्व 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम रहा था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पालवंशीय राजा ने करवाई थी? तो हो जाएगा गोपाल के द्वारा करवाया गया था औदंतपुरी विश्वविद्यालय, और धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? तो घाघरा का युद्ध जो है बाबर लड़े थे। तो पानीपत के युद्ध 1526 में, खानवा के युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा के युद्ध 1529 में। तो बाबर को अगर देखा जाए तो इस युद्ध के बाद जो है इनमें से सभी चीज़ें जो है हासिल हुई थी। बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया। मोहम्मद लोदी को बिहार से उड़ीसा तक भाग जाना पड़ा था और बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई थी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरोध किया था? तो ये हो जाएगा दरिया खान नुहानी। बिहार में भ्रमण करने आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री में सुमेलित करना है कौन? सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है सुमेलित। देखें तो रॉल्फ फिंच अकबर के समय, मोहम्मद सादिक जहांगीर के समय और ट्रेवरनियर जो है बाबर के समय में दिया था। ये गलत है। ये जो है शाहजहां के समय में आया था, शाहजहां के समय में, और जॉन मार्शल औरंगजेब के समय में। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुग़ल शासक अपने साम्राज्य में मिलाने वाला अकबर था। 1576 में जो है अपने साम्राज्य में मिलाया था और 1580 में प्रांत का दर्जा दिया। 12 प्रांत था अकबर का। शेरशाह सूरी द्वारा किया गया युद्ध के संदर्भ में कौन सुमेलित है? तो देखें कौन सुमेलित है। सूरजगढ़ का युद्ध 1534, चौसा का युद्ध 25 जून 1539, कन्नौज का युद्ध 15 मई 1940, ये सभी सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बलवन के शासनकाल में बिहार के कौन सा क्षेत्र उसके अधीन था? बिहार का कौन सा क्षेत्र उसके अधीन था? गया का क्षेत्र हो जाएगा। मान सिंह ने मुग़ल सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए निम्न में से किस स्थानीय शासक को पराजित किया था? ये हो जाएगा इनमें से सभी, गिद्धौर, भोजपुर और खड़गपुर। यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों में से किसने पटना में अपना कारखाना स्थापित नहीं किया? पटना में कारखाना कौन जो है स्थापित नहीं किया था? फ्रांसीसी। बाकी अंग्रेज, डच, डेनिश स्थापित किया। जब बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में लागू किया गया था तो उस समय बिहार के उप सूबेदार कौन था? तो उप सूबेदार उस समय धीरज नारायण था। अगले प्रश्नों को देखें।
कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? अमर सिंह को गिरफ्तार किया था जंग बहादुर ने। निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? देखें कौन सा सुमेलित हैं। तो नोनिया विद्रोह तिरहुत हाजीपुर सारण पूर्णिया, लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर, संथाल विद्रोह ये जो है भागलपुर क्षेत्र राजमहल, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से, ये जो है सभी सत्य हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई शहरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम। तो सबसे पहले 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर से जो है प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद 3 जुलाई 1857 पटना, फिर मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर से उसके बाद प्रारंभ हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में। और अध्यक्षता की बात करेंगे तो RN माधवलकर ने किया। दूसरा अधिवेशन 1922 गया में हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के नेता के संदर्भ में कौन सम्मिलित हैं? असहयोग आंदोलन के बारे में देखें। मुंगेर से शाह मोहम्मद जुबैर, पटना से गुलाम इमाम, मोतिहारी से गोरख प्रसाद, यानी ये सभी सत्य हैं। बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ आरंभ हुआ था? बिहार में सबसे पहले नमक सत्याग्रह सारण और चंपारण में जो है प्रारंभ हुआ था। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार से मजरुल हक जो है होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे? पटना लाए गए थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कौन असत्य है? सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में देखें। औपचारिक स्थापना 1934, पार्टी भंग हुआ था 1943 में और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। यानी कौन सा जो है असत्य है? तो ये पार्टी का जो है भंग 1943 दिया है, तो भंग जो है 1948 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किस आंदोलन से है? नखास पिंड का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण थे। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? सर्वाधिक लंबी सीमा जो है नेपाल के साथ बिहार के कौन से ज़िले का है? पश्चिमी चंपारण का। और 7 जिला जो है बिहार का नेपाल के साथ सीमा बनाता है। 8 जिला झारखंड, 8 जिला उत्तर प्रदेश, 3 जिला पश्चिम बंगाल। बिहार के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला बिहार का जो है किशनगंज और पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तर में पश्चिम चंपारण और दक्षिण में गया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है और वो नदियाँ जो है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा हो जाएगा। बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी मानी जाती है? बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी बागमती को माना जाता है? निम्नलिखित में कौन बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में असत्य है, यानी कि गलत है? NH 83 पटना डोभी सत्य है। NH 28A पिपरा सुगौली रक्सौल, NH 30A फतुहा बाढ़, ये भी सत्य है। उसके बाद देखें NH 102 दरभंगा गया, तो NH 2 जो है छपरा से मुजफ्फरपुर, छपरा से मुजफ्फरपुर हो जाएगा, इसलिए D विकल्प गलत है। बिहार सरकार के द्वारा पर्यावरण एवं
वन विभाग के प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वन दिवस के आयोजन के निर्णय में कौन सा कथन गलत है? देखिए कौन सा गलत है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई, ये भी सत्य है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी हो जाएगा, ना कि 3 फरवरी होगा। कैमूर व रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कैमूर और रोहतास में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। बिहार में पाई जाने वाली वह मिट्टी कौन सी है जो मोटे कणों वाली तथा धूसर रंगों वाली होती है तथा जिसका निर्माण वर्षा ऋतु में बाढ़ के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप होता है? तो यह हो जाएगा बलथर मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमेलित है? सही रूप से सुमेलित हैं, देखें तो सुमेलित हैं तो ये तंबाकू दिलावरपुर बिल्कुल सत्य हैं। और अन्य में देखें तो खनन उद्योग हो जाएगा औरंगाबाद, लोहा उद्योग गया पूर्णिया, चमड़ा उद्योग मोकामा हो जाएगा और कांच उद्योग पटना हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। उद्योगों को सुमेलित करना है, कौन गलत है? तो खनन औरंगाबाद, लौह उद्योग जो है गया पूर्णिया, चमड़ा उद्योग कहाँ पर हो जाएगा? मोकामा में, चमड़ा उद्योग मोकामा में और कांच उद्योग पटना हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा कैमूर अभ्यारण्य हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिला। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बात करेंगे तो गोपालगंज हो जाएगा जो कि 1021 है। फिर सिवान 988, सारण 954, किशनगंज 950। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? देखें कौन सा कथन गलत है। शिवालिक पर्वतीय प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर में अवस्थित हैं, हरहा घाटी के उत्तर में अवस्थित हैं, तो यही जो है कथन गलत है क्योंकि यह दक्षिण में स्थित है। कहाँ में है? तो दक्षिण में है रामनगर दून हरहा घाटी के। सोमेश्वर श्रेणी नई परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर मिलता है और घाटी की ऊंचाई गंगा के जलोढ़ मैदान से ऊंचा होता है। निम्नलिखित में औसत्य कौन सा है? देखें कौन सा औसत्य है यानी कि गलत है। तो बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सत्य है। बिहार की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूर्वी पश्चिम 443 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखें बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 3.5 नहीं बल्कि 2.86 हो जाएगा, 2.86, इसलिए गलत है। और बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। बिहार के संदर्भ में कौन सही हैं? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और जल का विस्तार क्षेत्र 4.1%, ये भी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। निम्न में मिलान कौन सा सही है? एक तरफ नहर है, एक तरफ उनका प्रभाव क्षेत्र दिया गया है। देखें कौन सा सही रूप से मिला हुआ। त्रिवेणी नहर जो है ये पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पूर्वी सोन नहर की बात करेंगे तो पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद हो जाएगा। उसके बाद पश्चिमी सोन नहर की बात करेंगे तो इसमें बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, ये जो है सही है। तो सभी विकल्प बिल्कुल ही सत्य है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों और संबंधित जिलों की संख्या का कौन सा मिलान सही है? देखें तो एक तरफ जोन है, एक तरफ जिला है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 13 जिला,
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 8 जिला और दक्षिणी क्षेत्र में 17 जिला। ये सभी कथन सत्य हैं। बिहार के सीमा साझा के संदर्भ में कौन असत्य है? सीमा साझा के संदर्भ में असत्य कथन की देखें तो उत्तर प्रदेश से 8 जिला, उसके बाद देखें तो नेपाल से 7 जिला, झारखंड से 8 जिला होगा और पश्चिम बंगाल से 3 जिला। तो बी और सी दोनों गलत है। पटना का स्थानीय मानक समय तथा भारतीय मानक समय में कितना अंतर है? तो पटना का मानक समय और भारतीय मानक समय में 15 मिनट का जो है अंतर होता है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा कि भारत मानक समय से 15 मिनट आगे हैं। इनमें से कौन सा सही मिलान है? सही कथन कौन सा है? देखें, कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, यही सत्य है। कांवड़ झील जो है केवल बेगूसराय में ही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो किशनगंज, कटिहार और अररिया को मिलता है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 4 जिला तो ये हो जाएगा कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस भाग में होती है? नलकूप के द्वारा तो उत्तरी पश्चिमी भाग में। बिहार राज्य में सबसे अधिक आबादी किस जनजाति की है? सबसे अधिक आबादी हो जाएगा संथालों की है। अगले प्रश्न को देखें, नालंदा जिला के राजगीर में स्थित 7 झरने या सप्तधारा किस पहाड़ी के नीचे है? सप्तधारा तो ये हो जाएगा वैभव पहाड़ी के नीचे हैं। यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो महाबोधि मंदिर को ही 2002 ईस्वी में घोषित किया है। कैमूर यानी रोहतास का पठार का उच्चतम बिंदु क्या है? कैमूर रोहतास के पठार का उच्चतम बिंदु हो जाएगा रोहतासगढ़। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी फैली हुई है किधर किधर? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण में फैली हुई है। बिहार का प्रथम सामुदायिक अभयारण्य कौन सा है? बिहार का प्रथम सामुदायिक अभयारण्य तो ये हो जाएगा गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? तो कटिहार में है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? सोमेश्वर की ऊंचाई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 879.4 मीटर हो जाएगा। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में राजमहल की पहाड़ियाँ। बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? बिहार राज्य में ये हो जाएगा गया में। निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन करना है। एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है, एक तरफ संबंधित जिला दिया गया है। देखें तो नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई हो जाएगा, गोगाबिल कटिहार हो जाएगा। गोगाबिल जो है कटिहार हो जाएगा, ये इसीलिए ये गलत है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, भीम बांध, मुंगेर हो जाएगा। GSDP वृद्धि दर के बारे में असत्य जो है कौन सा है, यानी गलत कथन कौन सा है? तो 2021-22 में 10.98, 2022-23 10.34, 2023-24 15.24, ये सभी सत्य हैं, तो गलत कोई है ही नहीं। बिहार के GSDP में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी के बारे में असत्य कौन है, यानी गलत कौन सा है? देखें, प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी 21.2, द्वितीयक 18.1 और तृतीय 60.7, ये सभी सत्य हैं, गलत कोई है ही नहीं। बिहार का GSDP वर्ष 2021-22 के अनुसार कितना है? 21-22 वर्ष के अनुसार से जो है स्थिर मूल्य पर 4.28 लाख करोड़ और वर्तमान मूल्य पर 6.75 लाख करोड़, ये दोनों सही है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय के बारे में सत्य क्या है? प्रति व्यक्ति आय के बारे में बिहार में तो वर्तमान मूल्य पर 54,383
और स्थिर मूल्य पर 34,465, ये दोनों सत्य हैं। बजट 2023-24 के अनुसार बिहार बजट के बारे में असत्य यानी गलत कौन सा है? देखें तो बजटीय व्यय 2.61 लाख करोड़ है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2.98% है। वर्ष 2022-23 राजकोषीय घाटा 3.47% और राज्य की आय में केंद्रीय भागीदारी 80% दिया हुआ है। राज्य की आय में ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा 60% भागीदारी राज्य की आय में, केंद्रीय भागीदारी। तो डी विकल्प केवल गलत है। बिहार स्टार्टअप नीति के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। इसका उद्देश्य जो है कृषि को बढ़ावा देना है। बिहार स्टार्टअप नीति के बारे में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बिहार के प्रथम 2 जिला, सबसे अधिक में जो है पटना है और दूसरे स्थान पर बेगूसराय आ जाएगा, सबसे कम शिवहर का है। बिहार की कृषि के बारे में सत्य क्या है? बिहार की कृषि के बारे में देखें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कुल कृषि क्षेत्र 50.5 लाख हेक्टेयर, फसल सघनता 144%, कुल अनाज उत्पादन 181 लाख टन और दूध का उत्पादन 121.19 लाख टन, ये सभी सत्य हैं। बिहार में सब्जी उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सब्जी उत्पादन के बारे में देखें तो कुल सब्जी उत्पादन 178.45 लाख, सब्जियों में सबसे अधिक प्याज उत्पादन, तो सब्जियों में सबसे अधिक प्याज उत्पादन दिया है, ये कथन गलत है। आलू प्याज के अलावा सबसे अधिक बैंगन का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। बिहार में आलू उत्पादन में प्रथम जिला नालंदा भी है, ये 134 हो जाएगा। बिहार में बिजली रेल का इंजन कारखाना कहाँ पर है? विद्युत रेल इंजन जो है मधेपुरा में बनता है, 12,000 हॉर्स पावर का। बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में सत्य कौन सा कथन है? देखें, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 7785 मेगावाट, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 329 किलोवाट आवर, सबसे अधिक विद्युत उपयोग करने वाला जिला पटना, ये सभी सत्य हैं। बिहार में सड़क घनत्व कितना है? तो बिहार में सड़क घनत्व हो जाएगा 3166.9 किलोमीटर। बिहार सरकार द्वारा उपयोग वाले ऐप के बारे में सत्य कौन सा है? बिहार सरकार के द्वारा जो उपयोग किया जाता है, बिहान ऐप कृषि क्षेत्र में, इंद्रव्रज ऐप बिजली गिरने की जानकारी, परिमार्जन ऐप भू राजस्व विभाग की जानकारी, ये सभी सही है। महिला सशक्तिकरण के बारे में बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखें कौन सा कथन सत्य है। तो कबीर अन्योष्ठी अनुदान योजना 3000 रुपया, यही जो है केवल सत्य है, यही केवल सत्य है, यानी ये जो है चौथा विकल्प। असंगठित श्रमिक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर हो जाएगा कौन सा कथन सत्य है? सत्य होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित श्रमिकों का रिपोर्ट जारी किया जाता है। असंगठित श्रमिकों के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, तो दोनों कथन सत्य हैं। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है, तो बिहार में जो है राज्य योजना का प्रारूप जो है राज्य नियोजन परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है? स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है, देखें तो पंचायती राज का संगठन, महानगर पालिका और क्षेत्रीय प्राधिकरण, ये सभी को सम्मिलित किया जाता है स्थानीय प्रशासन में। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर की जाती है? तो ये 50,000 के जो है आबादी पर की जाती हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन निर्विवाद
निर्वाचित हुआ था? 1937 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में ये था राम दयालु सिंह। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चुनाव लड़ने के लिए योग्यता दिया गया है। देखें तो पंचायती राज में नगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिए नगर पार्षद ये जो है 21 वर्ष, नगर पार्षद में भी जो है 21 वर्ष ही होगा। डी विकल्प इसलिए गलत है। विधानसभा लोकसभा के लिए 25, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 हो जाएगा। विकल्प एक गलत हो गया। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 और राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40 सदस्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है। तो बिहार में जो है विधान परिषद का विघटन होता ही नहीं है। इसकी समाप्ति भले ही की जाती है लेकिन विघटन नहीं किया जा सकता है। और इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। बिहार विधान परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? विधान परिषद के लिए 1/3 सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों द्वारा और 1/12 हो जाएगा सदस्यों का निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों द्वारा और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले श्री नीतीश कुमार थे। 8 बार शपथ भी लिए मुख्यमंत्री पद के। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के संबंध में देखें कौन सा कथन सत्य है। उनके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। ये सभी सत्य हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखें तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गाँव के स्तर पर होगा। उसके बाद देखें तो मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा और सबसे उच्च स्तर पर तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। ये भी सत्य हैं जिला स्तर पर के। 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिला सदस्यों का हिस्सा जो है 10.7% रहा था। 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही? जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही थी? तो ये हो जाएगा हिलसा। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का अध्यक्ष जिला विकास पदाधिकारी हो जाएगा। किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितना होती है? तो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होता है क्योंकि ये 91 संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में कहा गया था। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो है उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? मैथिली संथाली डोगरी बोडो को ये जो है 2003 ईस्वी में जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का प्रथम उपराज्यपाल, बिहार का राज्यपाल प्रथम था डेविड शिप्टन और उपराज्यपाल स्टुअर्ट बेले हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम और मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे।
निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के राजकीय प्रतीक के संदर्भ में असत्य है? राजकीय प्रतीक के बारे में गलत है। देखें तो पुष्प हो जाएगा गेंदा, पशु हो जाएगा बैल, उसके बाद पक्षी गौरैया है, और उसके बाद देखें पक्षी गौरैया और वृक्ष बोधि वृक्ष दिया गया है। तो ये जो है इनके बारे में राजकीय वृक्ष पीपल है, या फिर इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। पीपल वृक्ष जो है पीपल हो जाएगा राजकीय वृक्ष के बारे में। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राज्यपाल यानी कि किनका जो है नियुक्ति नहीं करते हैं? देखें तो राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति तो करते ही हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, विश्वविद्यालय के कुलपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाल ही में बिहार के किस जिले की ANM गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया था? तो ये गायत्री कुमारी किस जिले से संबंध रखती है? शेखपुरा से। अगले प्रश्नों को देखें। अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद किस भाषा में किया है? काजल कर्ण, तो ये हो जाएगा मैथिली भाषा में किया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के रैंकिंग में बिहार के संस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? देखें तो मेडिकल क्षेत्र 27वां पटना एम्स, कृषि विधि में 33वां राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, फार्मेसी में 44वां हाजीपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्टिकल एजुकेशन एवं रिसर्च। ये सभी सही है, गलत कोई है ही नहीं, असत्य। हाल ही में बिहार के किस जिले में अष्टधातु निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई? अष्टधातु निर्मित मूर्ति जो है लखीसराय में प्राप्त हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार द्वारा किस जिले में राज्य के चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? चौथा एयरपोर्ट पूर्णिया में। पशु एवं मत्स्य विभाग द्वारा जारी मछली उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा और सबसे कम मछली उत्पादन किस जिले में? तो सबसे अधिक जो है मछली उत्पादन मधुबनी में, सबसे कम जहानाबाद जिला में। चुनाव आयोग द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली मोनिका दास स्टेट आइकन बनाया गया है। वह वर्तमान में किस बैंक में कार्यरत है? मोनिका दास, जिन्हें कि स्टेट आइकन जो है बनाया गया है कैनरा बैंक में। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बन गई है? सविता महतो। विभिन्न रिपोर्ट रैंकिंग में बिहार का स्थान में कौन गलत है? देखें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 16वां, स्वास्थ्य सूचकांक 2023 19वां, भारत नवाचार रिपोर्ट 2021 में जो है 15वें स्थान पर रहा था बिहार, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 52वां। हाथी पांव मरीजों की दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है पूर्णिया जिला। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2022-23 में बिहार में चलाए गए अभियान मिशन के बारे में कौन सा गलत है? देखें कौन सा गलत है। मिशन गुणवत्ता अभियान, स्वास्थ्य विभाग, चकाचक अभियान, पटना नगर निगम, जन सुराग अभियान, प्रशांत किशोर जन सुराग अभियान, और खरीफ रबी महाअभियान ग्रामीण विकास विभाग, यही गलत है। हाल ही में राजनीतिक पार्टी जेडीयू को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। किस राज्य में दिया गया? जेडीयू को राज्य पार्टी का दर्जा जो है मणिपुर में दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का बैंक खोला गया है? भिखारियों के द्वारा खुद का बैंक जो है मुजफ्फरपुर ज़िले में खोला गया है। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली गई झांकियों के संदर्भ में कौन सा गलत है? देखें
कौन सा गलत है? तो पहला स्थान कृषि विभाग, दूसरा स्थान अग्निशमन विभाग, तीसरा स्थान शिक्षा परियोजना को मिला था। तो सभी सही है, गलत कोई है ही नहीं। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक का संबंध बिहार के किस जिले से हैं? वैशाली जिले से संबंधित हैं। बिहार के किस शहर में G20 के तहत L20 समिट का आयोजन किया गया? G20 के तहत L20 समिति का आयोजन किया गया है पटना में। दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला बोधगया में रखी। हाल ही में कंबोडिया पेन में आयोजित तीसरी आसियान इंडिया ग्रामरूट इनोवेशन फोरम में बिहार के किस महिला को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो वो महिला शालिनी कुमारी है। भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? तो पहला नगर निगम हो गया है पटना नगर निगम, जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वाला। बिहार के किस शहर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? बिहार के वो शहर है सारण, जहाँ में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया 14 मई 2023 को सारण छपरा में। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखें, अतुल प्रसाद BPSC का अध्यक्ष, अश्वमेधा देवी बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष, सम्राट चौधरी विधान परिषद के विपक्ष के नेता, सुशील कुमार मोदी विधानसभा में विपक्ष के नेता, ये हो जाएगा विजय कुमार सिन्हा हो जाएगा विपक्ष के नेता विधानसभा। वन आवरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में निम्नलिखित में सबसे अधिक और सबसे कम वन आवरण, सबसे अधिक जो है कैमूर में है और सबसे कम वन आवरण शेखपुरा में है। गंगा जल उद्धार योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? शुद्ध पेयजल किन को? तो नवादा, राजगीर, गया, बोधगया। नवादा, राजगीर, गया, बोधगया। बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो बिहार के किस विभाग ने जो है राज्य के सभी जिलों में, तो ये विभाग हो जाएगा समाज कल्याण विभाग। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था 3ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश की पहली संस्था बन गई है? तो यह है बिहार राज्य बीज निगम। बिहार का स्थान के संदर्भ में कौन सा गलत है? देखें कौन सा। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में दूसरा, संस्थागत प्रसव के मामले में भी दूसरा, और उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में जो है पहले स्थान पर हो जाएगा। MSME सेक्टर को प्रोत्साहन और विकास में दूसरा स्थान दिया गया है। बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? देखें कौन सा कथन गलत है। तो बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करना 2023 में, टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करना 2025 में, 100% साक्षरता प्राप्त करना 2030 ईस्वी में, और उसके बाद देखें तो हर खेत को पानी, ये 2025 तक में है। 26 देके गलत कर दिया। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमुख ऐप में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रमुख ऐप में देखें कौन सम्मिलित नहीं है। तो सुविधा ऐप विद्युत संबंधित सेवाओं की सुविधा हेतु चक्र अपराधियों का डाटाबेस, मेघासॉफ्ट, एम लर्निंग को प्रोत्साहन, और दृष्टि ऐप के बारे में देखें तो ये जो है आपदा प्रबंधन, ये गलत है। दृष्टि ऐप जो है जल संसाधन विभाग द्वारा ये जो है बाढ़ नियंत्रण के लिए दिया गया था, बाढ़ नियंत्रण के लिए। हाल ही में जहरीली व नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने कहाँ रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है? रसायन प्रशिक्षण केंद्र जो है कहाँ पर खोले जाने का निर्णय लिया? सहरसा में। बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों बिहारी व्यापारियों को किस देश में अक्टूबर 2023 में
आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का न्योता मिला है। ये कहाँ के लिए? तो इंडोनेशिया के लिए न्योता मिला है। बिहार के किस जिले के मूल निवासी व आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव के नया प्रमुख बनाया गया है? ये भोजपुर के निवासी हैं बिहार के। हाल ही में राजधानी पटना अवस्थित चिड़ियाघर को गोल्डन जुबली अर्थात स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। तो स्वर्ण जयंती समारोह जो है कितने वर्षों पर मनाया जाता है? ये हो जाएगा 50 वर्षों पर जो है मनाया जाता है। 50वां स्थापना दिवस पर मनाया गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? बिहार राज्य में ही शुरू हुआ है। मिथिला की स्थापना किसने की थी? मिथिला क्षेत्र जो बिहार में है उसकी स्थापना निमि विदेह ने किया था। और ये जो है यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। अंग राज्य की आरंभिक राजधानी अंग का जो है चंपा हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? बिहार के 12 ज़िले जो हैं गंगा नदी के किनारे बसा है। सबसे बड़ा ज़िला पटना और सबसे कम लंबाई जो है गंगा की कटिहार में होती है। तो देखें तो इनमें पटना है, भागलपुर है, मुंगेर है। गया जो है फल्गु नदी किनारे है, निरंजना नदी किनारे। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता है? NH 1 और 2 को जो है सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? 1891 ईस्वी में की गई थी और ये पटना में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के किस जिले में हरियाबाड़ा हिरन पार्क है? हरियाबाड़ा हिरन पार्क जो है अररिया में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को क्रमशः किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1992 और 1998 में जो है सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से बिहार के वो कौन से व्यक्तित्व थे जो तिरहुत और मोतिहारी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे? तो जगत नारायण लाल नहीं थे, बाकी फणेंद्र नाथ घोष, बैकुंठ शुक्ल और योगेंद्र शुक्ल थे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1090 हो गया है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी पत्रिकाएं पटना से प्रकाशित नहीं होते थे? बिहार बंधु, क्षत्रिय पत्रिका और सर्वहितैषी पटना से। अग्रदूत जो है पटना से प्रकाशित नहीं होते थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1 अप्रैल 1908 ईस्वी में आयोजित की गई थी। अगले प्रश्न को देखें। बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं उसे संबंधित विषय में कौन सत्य सुमेलित नहीं है यानी गलत है? चाणक्य पुरस्कार राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है। चाणक्य पुरस्कार राजनीति के क्षेत्र में। और मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म दर्शन, विद्यापति पुरस्कार हिंदी में रचित लोक साहित्य और आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। वर्ष 2023 के बिहार दिवस का थीम क्या था? 2023 में बिहार दिवस मनाया गया युवा शक्ति बिहार प्रगति, इसका थीम रखा गया। निम्नलिखित में से असंगत का पहचान करना है। एक तरफ विश्वविद्यालय, एक तरफ उसकी स्थापना वर्ष दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय 1917, मगध विश्वविद्यालय 1955 दिया है। मगध विश्वविद्यालय का स्थापना 1962 में हुआ था। और JPN विश्वविद्यालय 1990 में और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय 2010 ईस्वी में। बिहार के संदर्भ में कौन असत्य है? देखें। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, प्रथम मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री प्रथम में अब्दुल गफूर, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री लालू यादव नहीं बल्कि
महामाया प्रसाद। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।